चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर। आप सबको पता है, इस देश में पिछले 10 साल में जो भी केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो किया, वो सारे लोकतंत्र के विरुद्ध में, लोकतंत्र को खत्म करने में और संविधान को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। इस देश को पहचान है, इस देश को पहचान लोकतंत्र से पहचान है। उसी लोकतंत्र को खत्म करने में इनका सारे बीजेपी नेता लगाए। मैं इनको कहना चाहता हूं, आप कितना भी ताकत लगाओ, आप कुछ भी करो, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक लोकतंत्र रहेगा और संविधान रहेगा और कांग्रेस पार्टी रहेगा और गांधी परिवार रहेगा। आप लोग के हाथ से यह खत्म नहीं कर सकता है। जो इन लोगों ने वादा किया, यह एक भी पूरा नहीं कर पाया। जो वादा साल में 2 करोड़ का नौकरी हो, अच्छे दिन का वो बात हो, अच्छे दिन का भाव आप सबको पता है। जो 400 रुपए सिलेंडर 1100 बना दिया, अच्छे दिन का भाव 1100 सिलेंडर हो गया। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, उस समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को स्मृति ईरानी जी ने एक बात बोले थे, जो महंगाई को डयन बना के बिठा दिया इन लोग ने करके। मैं उनको कहना चाहता हूं, उसी डयन को डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठाने का काम ये सारे बीजेपी नेता ने किया है। ये लोग हमको बोलते हैं महंगाई के बारे में, 15 लाख का वादा किया, सबके खाते में किसी का आया क्या? काला धन आएंगे, सबके खाते में डालेंगे। जो स्विस बैंक में 10 गुना काला धन बढ़ चुका है, वो किसका है? नरेंद्र मोदी जी काला धन, वो पीएम केयर का फंड का पैसा है क्या? वो जो शेल कंपनी में जो 20,000 करोड़ लगाए, वो किसका पैसा है? वो आज तक नहीं बताया है। आज नया ट्रेंड लेके आया है। चौकीदार हूं बोल रहे थे पिछले चुनाव में, अभी परिवार की बात कर रहा है। इनके परिवार में 100 करोड़ 40 करोड़ का लोगों को परिवार बात कर रहा है। उनके परिवार में किसान नहीं है। उनके परिवार में जो इस देश का जो बेरोजगार युवा नहीं है, उनके मोदी के परिवार में जो छोटे छोटे बिजनेस है वो नहीं है। उनके पास बचाए कौन है? उनके परिवार में जो दंगा करने वाले, जो देश को तोड़ने वाले, जो देश के साथ जो सबसे ज्यादा गबला करके जो लंदन भेजा है, मैं कहूंगा ना खाने दूंगा, ये नरेंद्र मोदी जी के बात है। यहां से पार्सल बना के मेहुल चोकसी हो, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, मल्ल्या हो, सबको भेजने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इस देश में कोई भी युवा जो सवाल पूछता है, वो सवाल का जवाब आज तक नहीं दे पाया है, आज तक नहीं दिया है। इनके पास सवाल का जवाब भी नहीं है। कोई भी सवाल पूछेगा, उनका ईडी आ जाएगा, उनका सीबीआई आ जाएगा, उनका आईटी आ जाएगा। ये लोग ईडी, सीबीआई, आईटी को लेके लोगों को और अपोजिशन को डराना चाहते हैं। इस देश का छात्र को डराना चाहता है, इस देश का युवा को डराना चाहता है। इस देश का जो किसान अपने ही राजधानी के अंदर, अपना ही किसान, इस देश का अन्नदाता, इस देश का रीढ़ की हड्डी, वो लोग अंदर नहीं आ सकते। उनके लिए इतने ऊंची ऊंची दीवार खड़ी कर दिया, आप सोच नहीं सकते। मैं कहना चाहता हूं अमित शाह जी को, इतना ऊंची दीवार कील आप ले लद्दाख में, अरुणाचल में खड़ा कर देते हैं,
वो चीनी का लोग एक भी अंदर नहीं आता था। वहां के लिए इनको चिंता नहीं है, अपने ही किसान के बारे में इनको चिंता है। ये कायर लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं। ये कोई भी किसान हो, युवा हो, जो भी सवाल पूछता है वो सवाल को जवाब देने में डरता है। जब जब सरकार डरती है, नरेंद्र मोदी डरती है, पुलिस को आगे करके उनके ऊपर केसेस लगाना, लाठी चलाने का काम किया है। यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी, आपने बोला था मैं फकीर आदमी हूं, झोला लेके आया हूं, झोला लेके चले जाता हूं। बिल्कुल सही कहा है। 10 साल हुआ है, आपका झोला तैयार है। इस देश का बेरोजगार युवा आपको झोला देगा, इस देश का किसान आपको झोला देगा, इस देश का जो छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं, इस देश का गरीब मजदूर लोग हैं, वो लोग आपको झोला देने का काम करेगा। वो झोला लेके आपको कहां जाना आपको तय करना है। ललित मोदी के साथ और नीरव मोदी के साथ जाना वो आपको तय करना है। राहुल गांधी जी एक हमारा नेता है। ऐसे नेता कभी आज तक कहीं झुके नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऐसा नेता को आप लोग ने, भारत जोड़ो यात्रा निकल रहे थे, राहुल जी चल रहे थे, सारे बीजेपी के नेता जल रहे थे, इनका आरएसएस नेता जल रहे थे। इनका काम है राहुल जी का यात्रा को लेके, टी शर्ट को लेके टिप्पणी करना और इनका गाड़ी को लेके टिप्पणी करना। तमाम इन लोग ने काम किया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी जी इस देश का जनता को जोड़ने का काम, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो 120 लोगों के साथ यात्रा स्टार्ट किया, लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ने का काम किया। अब मणिपुर से मुंबई तक जो देश में जो अन्याय हो रहा है, जो देश में किस तरीके के अन्याय हो रहा है, आजादी का समय याद आ जाता है। अंग्रेजों ने इस देश के लोगों के साथ जो अन्याय कर रहा था, उस समय में महात्मा गांधी जी ने न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़के न्याय दिलाया और आजादी भी दिलाया। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने जो देश में अन्याय कर रहा है, आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने न्याय दिलाने के लिए पूरा देश का जनता का बात सुन के, जो बेरोजगार युवा का बात हो, जो किस तरीके से जो जवान के साथ इन लोग ने, किसान के साथ इन लोग ने ये व्यवहार किया, आपको पता होगा। जो जय जवान के बारे में इन लोग ने नारा लगा रहे थे, जो जय जवान जो 2018 में 60 लाख लोगों का परीक्षा हुआ, उस परीक्षा में 1.5 लाख बच्चे का जो फाइनल हुआ, उनका मेडिकल टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ, सब होने के बाद नौकरी देने के समय आते उनको 4 साल के बाद अग्निवीर में ज्वाइन करने के लिए कह रहे। अग्निवीर का जरूरत नहीं है करके पूरा वो 1.5 लाख बच्चे ने बोला। आपने उसमें 100 से 2 करोड़ पैसा वसूल किया जो 60 लाख बच्चे से, उसके बाद में आप उनको नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। जो रेगुलर और अग्निवीर का डिफरेंस आप सब जानते हैं। 4 साल के बाद उनको नौकरी नहीं मिलेगा, उनको कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगा, उनको जो 60 दिन का छुट्टी मिलता था वो नहीं मिलेगा। तमाम जो इन लोग ने अग्निवीर के नाम पे इस देश का जो बचपन से एक सपना रहता है, हमने आने वाले दिन में देश का सेवा करने के लिए, वो उनका सपना को तोड़ने का काम किया। देश पर बीजेपी जो सरकार है, सारे पेपर लीक सरकार चलती है। आप कहीं भी जाओ, गुजरात से लेके मध्य प्रदेश का मैं बात करता हूं, या 25 बार पेपर लीक हुआ है। ये लोग ने नोटिफिकेशन निकालता है, निकालने के बाद पेपर लीक करके उस युवा को लटकाने का काम करता है। उनका परिवार, माँ बाप सब लोग मिलके 4 साल 3 साल उनका तैयारी करते हैं, उसके बाद में उनको नौकरी नहीं देता है। जो आज मध्य प्रदेश में एक नया कानून लेके आया इन लोग ने, जो नया गवर्नमेंट ने ऑफिशियल परमिशन दिया है, क्या मध्य प्रदेश युवा को जो बेरोजगार के नाम पे ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए जो इनने लीगलाइज किया है, ये सरकार को शर्म आना चाहिए। इस तरीके से इन लोग ने किया, और ये सरकार मध्य प्रदेश का सरकार रिमोट कंट्रोल सरकार है। यादव जी के हाथ में कुछ नहीं है, दिल्ली से चलता है, या जस्ट रिमोट के हिसाब से, या मध्य प्रदेश का जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है।
आने वाले चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव में, ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा मध्य प्रदेश का, जो पूरा सर्वे का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, जो देश का मैं आंकड़ा के बारे में बता रहा हूं, वहां इनका 400 पार कह रहा है ना, 150 सीट इन लोग ने पार नहीं कर सकता है। 400 पार क्या करेगा? पेट्रोल 400 पार करेगा, जो दाल 400 पार करेगा। ये सारी चीजों को इस लेवल पे महंगाई करने का काम किया है। मैं इसी बातों से मेरा बात को विराम दे रहा हूं। मेरे को बुला के बोलने के लिए, तो बात रखने को मौका दिया, दिल से धन्यवाद बोल के मेरा बात को विराम दे रहा हूं। जय हिंद। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।